गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। बच्चे, आप लोग का डिमांड था कि साइंस का बायो का क्लासेस के लिए, तो मैं आप लोग के सामने एक प्रसिद्ध टीचर्स लेकर आया हूं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत प्रसिद्ध टीचर्स हैं वो। आप लोग के सामने लेकर आया हूं और वो बायो आप लोग को स्टार्ट करेंगे और मैं शेड्यूल्स आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा शेड्यूल्स में वो लाइव क्लास भी लेंगे और रिकॉर्डेड क्लास भी लेंगे। चलिए फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम शाहनवाज सर को। सर आइए। हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। ओके, तो जैसे कि दीपक सर ने कहा, अभी हम लोग बायोलॉजी का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोलॉजी and what is the weightage of biology in your board examination. Okay, before starting the topic we have to understand कि हम लोगों को बायोलॉजी जो हम लोगों को पढ़नी है, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो बायो जो होता है इसमें कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स जो होते हैं हमारी टोटल बुक में है। इनमें से अगर देखा जाए तो एक पहला चैप्टर जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड द लाइव प्रोसेस चैप्टर। ओके, द सेकंड चैप्टर इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा सेकंड चैप्टर होता है। थर्ड चैप्टर जो होता है दैट इज अवर रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर जो होता है दैट इज अवर हेरिडिटी एंड द फिफ्थ चैप्टर इज द अवर इन्वायरमेंट। ओके, हमें याद रखना होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके वेटेज के बारे में, तो हमें याद रखना होगा कि जो इसके टोटल मार्किंग जो होती है मिनिमम, अगर आपके बोर्ड पेपर में अगर 80 नंबर का आप एग्ज़ाम देते हैं तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 27 नंबर और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 34 मार्क्स का आपके बोर्ड में इन चैप्टर से क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हम लोग इन चैप्टर्स में आके हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। तो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि जो लाइव प्रोसेस चैप्टर जो है, जो हम लोगों का चैप्टर है लाइव प्रोसेस, तो इस चैप्टर में हम लोग को ये जानने के लिए ज़रूरत होती है कि आखिर कोई भी जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, हम हुए हैं, आप हुए हैं, भाई जो कुछ भी पैदा हुआ है, जो हमारे घर का एक पौधा ही क्यों ना हो, ठीक है ना, हर एक चीज़ जो जिंदा होती है उस जिंदा रहने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर इन शर्तों को माना जाए तभी वो चीज़ जिंदा है, वरना वो चीज़ें जिंदा नहीं होती है, बात जान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान है जिसने कभी शादी नहीं की, मान लेते हैं कि हम लोग रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर किन्नौर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिए लाइफ को कंटिन्यू चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कोई इंसान रिप्रोडक्शन करे, ठीक है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो किस तरह से काम करता है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा आंसर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग सपने तो देखते हैं और सपने देखने भी चाहिए, हम लोग को मालूम होना चाहिए, बट सपने हम लोग देखते किस तरह से हैं, आखिर सपने हम लोग देखते हैं वो हमें याद क्यों नहीं रहता है। और जो भी हम लोग सपने में चीज़ें देखते हैं तो कई बार आप देखिएगा लोगों को आदत होती है सपने में चीज़ों को बड़बड़ाने की आदत होती है। तो ये कैसे होता है, या फिर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जितनी आसानी से, जैसे देखा जाइए राइट हैंड से मैं जिस तरह से लिख पा रहा हूँ उतनी आसानी से मैं लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं लिख पा रहा, तो आखिर इसमें क्या काम है, तो ये हम लोगों को पढ़ना होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जानना होता है। थर्ड चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना होता है दैट इज द रिप्रोडक्शन चैप्टर। हिंदी भाषा में कहा जाए तो प्रजनन, और रिप्रोडक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जब कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को पैदा करता है, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम और आप कैसे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, या बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनमें कई बार कई तरह के दोष भी होता है, जैसे कि कई बार बच्चों में हमें अपंगता देखने को मिलती है, तो वो कैसे होती है। और अगर देखा जाए तो हम लोग आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती है रिप्रोडक्शन चैप्टर में।
इसके बाद वाला चैप्टर आता है हेरिडिटी चैप्टर आता है। हेरिडिटी चैप्टर में ये पढ़ना होता है कि भाई आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं, साबित कैसे करोगे कि भाई तुम्हारे माँ बाप वो हैं? तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग उनका कैरेक्टर्स देखते हैं, हम लोग शक्लें मिलाते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए तो हम लोग को हेरिडिटी पढ़ना पड़ेगा। तो हमें मालूम है चाहिए कि इस चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, और ये बहुत काम का चैप्टर होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लास्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं अवर इन्वायरमेंट, मतलब कि हम और आप इस धरती पर जिंदा तो हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, मगर इस धरती पर ही क्यों रह रहे हैं? भाई वेनस पे क्यों नहीं रह रहे हैं, मार्स पे क्यों नहीं रह रहे हैं, अर्थ पे क्यों रह रहे हैं? तो आप बोलिएगा कि सर अर्थ पे सूटेबल कंडीशन मिलता है। तो भाई उस सूटेबल कंडीशन में जब हम लोग रहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जिंदा रहते हैं तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के मिल करके रहते हैं। तो इस सभी चीज़ हम लोग को पढ़नी होती है अवर एनवायरनमेंट चैप्टर में। तो हमें याद रखना होगा कि बायोलॉजी कोई छोटी मोटी टॉपिक नहीं होती है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो इससे इंटरेस्टिंग कोई नहीं है, और अगर इसमें ध्यान नहीं रहा तो इससे ज़्यादा भारी और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ होता भी नहीं है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।